दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और उसके साथ ही लोगों के घरों में तरह तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस और कई तरह के फ्लेवर ड्रिंक्स आ जाते हैं। बट भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन मिडल ईस्ट जैसे कई देशों में सबसे ज्यादा पी जाने वाली है ये सॉफ्ट ड्रिंक रूह अफ़ज़ा। आपके भी घरों में जरूर ही आती होगी। बट क्या आपको पता है कैसे ये शुरू हुई? इसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे एक दवा के रूप में दी जाने वाली ड्रिंक आज घर घर में शरबत के रूप में पी जाती है? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में रूह अफ़ज़ा की कहानी के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1906 में, जब पूरा देश भयंकर गर्मी से और लू से झुलस रहा था। तब यूनानी हर्बल मेडिसिन के एक फिजिशियन हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में हमदर्द नाम का अपना एक क्लिनिक खोला। तो उस समय लोग बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लू से बीमार पड़ रहे थे। तब पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में एक हकीम ने लोगों को ठीक करने के लिए दवा बनाई और ये दवा कोई और नहीं बल्कि यही रूह अफ़ज़ा थी। और फिर हकीम अब्दुल मजीद मरीजों को इसी रूह अफ़ज़ा को खुराक के रूप में देने लगे। लू और गर्मी से बचाने में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा कमाल का साबित हुआ। तो शुरुआत में हमदर्द सिर्फ यूनानी दवाइयों का क्लिनिक था और देखते ही देखते इसी रूह अफ़ज़ा की वजह से उनका क्लिनिक भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। और रूह अफ़ज़ा सिर्फ दवा न होकर लोगों को गर्मी से राहत दिलाने की एक मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक बन गई। और साथ ही हमदर्द एक छोटे से क्लिनिक से आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों, जब पहले ये ड्रिंक मार्केट में आई थी तो इसे बोतलों में नहीं दिया जाता था। लोग इस सिरप को लेने के लिए घर से ही बर्तन लेकर जाते थे। और फिर 1920 में इस दवाखाने को एक कंपनी के रूप में बदल दिया गया। तो अब मार्केट में रूह अफ़ज़ा तो आ गई, फिर बात आई इसके लोगों को डिजाइन करने की। तो दोस्तों, ग्लास की एक बोतल में पैक रूह अफ़ज़ा के लोगो को 1910 में मिर्जा नूर अहमद ने बनाया था। तो इसके लोगो को बनाते हुए ये बात ध्यान में रखी गई थी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और उसके हिसाब से ही इसके लोगो को डिजाइन किया गया था। इसके अंदर रोज एक्सट्रैक्ट, केवड़ा, कैरेट, स्पिनच, किशमिश, मिंट, इन सब का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि बॉडी को गर्मी से राहत दिलाता है। तो दोस्तों, ऐसे आया मार्केट में रूह अफ़ज़ा, जो आज हर घर में ही मिल जाता है। भले ही इसको एज अ मेडिसिन शुरू किया गया था, बट जल्द ही ये गर्मी से राहत दिलाने वाला सबसे फेमस ड्रिंक बन गया। रूह अफ़ज़ा मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि रमजान के समय इसको हमेशा इफ्तारी के समय जरूर पिया जाता था। तो ये हमारे देश का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला शरबत था और सालों से ये फेवरेट ड्रिंक बना हुआ है। और फिर 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो इसकी कहानी में भी थोड़े से बदलाव आए। तो हकीम अब्दुल मजीद के दो बेटे थे, अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद। तो 1947 में देश के पार्टीशन के बाद हमदर्द कंपनी भी दो हिस्सों में बट गई। मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और उन्होंने कराची में हमदर्द की शुरुआत की। और यहाँ पर भी रूह अफ़ज़ा को खूब पसंद किया जाता है और ये पाकिस्तान का एक जाना पहचाना ब्रांड है। और बड़े बेटे अब्दुल हमीद अपनी माँ के साथ हिंदुस्तान में ही रह गए और उन्होंने यहीं रहकर कंपनी को आगे चलाया। अब्दुल हमीद के दो बेटे थे, अब्दुल मोइद और हम्माद अहमद। फिर 1948 में हमदर्द कंपनी को चैरिटेबल बना दिया गया और मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल मोइद को बना दिया गया और मार्केटिंग वर्क को हम्माद अहमद देखने लगे। तो ऐसे ये कंपनी डे बाय डे ऊंचाइयों को छूती रही और आगे कंपनी की सेल्स भी बढ़ती चली गई और प्रोडक्शन भी। तो शुरुआती समय में रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड था, तो इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ डिमांड भी बढ़ने लगी डे बाय डे। तब 1940 में कंपनी ने पुरानी दिल्ली में एक प्लांट खोला और उसके बाद 1971 में गाजियाबाद में और 2014 में गुरुग्राम के मानेसर में इसके प्लांट्स लगाए गए। अब हमदर्द कंपनी सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही नहीं बल्कि और भी कई प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनमें साफी, रोगन बादाम शिरीन, सुआलिन, गुलाबर्ग, हमदर्द जोशीना सिरप, ये सब प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। तो इस ड्रिंक को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए 2008 में जूही चावला को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ताकि घर घर तक लोग इसको जान सकें और औरतों के बीच में इस ड्रिंक को पॉपुलर कराया जा सके। कई डिजिटल कैंपेन्स भी शुरू की गई और इसको फेस्टिवल्स पर एज अ नेचुरल ड्रिंक प्रमोट किया जाने लगा। बाकी और भी कई रीजंस हैं रूह अफ़ज़ा की पॉपुलैरिटी के। तो इसकी पैकिंग ने इसकी पॉपुलैरिटी में काफी हेल्प करी। इसके टेस्ट से लेकर इसकी पैकिंग कभी नहीं बदली है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसको बनाने के लिए काफी सारी जड़ी बूटियां, काफी तरह के फूल,
सिट्रस फ्रूट्स, डिस्टिल्ड शुगर और वेजिटेबल्स, इन सबको मिलाकर बनाया जाता है। इसे सादा पानी में भी मिलाकर पिया जा सकता है, मिल्क शेक में मिलाकर पिया जा सकता है, या फिर आइसक्रीम और फलूदा के साथ भी मिलाकर पिया जा सकता है। और रीजनेबल प्राइसेस भी हैं इसके। रूह अफ़ज़ा एक बहुत ही ज्यादा फेमस समर ड्रिंक है जिसको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा रूह अफ़ज़ा को, जिसने कभी नहीं पिया होगा इसको। दोस्तों 2010 में हमदर्द कंपनी का एनुअल टर्नओवर 300 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका था और 2016 में कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ को पार कर चुका था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टर्नओवर में करीब आधी हिस्सेदारी रूह अफ़ज़ा की ही थी। रूह अफ़ज़ा हमदर्द कंपनी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला प्रोडक्ट है। द हिंदू बिजनेस लाइन की 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 के फाइनेंस ईयर में कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ का था और हमदर्द के चीफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर मंसूर अली का कहना है कि गर्मियों में 400 करोड़ के इस ब्रांड की बिक्री 25% तक बढ़ जाती है। और दोस्तों कंपनी के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ के आंकड़ों को भी पार कर जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटे से क्लिनिक से शुरू हुई एक दवाई के रूप में दिए जाने वाले ड्रिंक की कहानी। कैसे उसके बेनिफिट से, उसकी क्वालिटी, उसके टेस्ट से लोगों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई और एक क्लिनिक हमदर्द जैसी बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया उसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी रूह अफ़ज़ा के फैन हैं, आपको भी पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।